अस्सलाम वालेकुम। आज हम कोहेरेंस के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पे मैंने हेडिंग दी है कमेंट, रिटन कमेंट, हाउ टू ट्रांजिशन फ्रॉम वन सेक्शन ऑफ द एसे टू अनदर सेक्शन और सेक्शंस। स्टूडेंट्स, कोहेरेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम तीन चार इम्पोर्टेंट डायमेंशंस, टेक्निक्स या अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। नंबर वन, ये एक पैराग्राफ है। लेट्स सपोज इसके अंदर 7 सेंटेंसेस हैं। ये जो 7 सेंटेंसेस हैं ये लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए। फ्लो ऑफ आइडियाज़ हम इंश्योर करेंगे या पे हम कोहेसिव डिवाइसेस अप्लाई करेंगे। ये तो पैराग्राफ के अंदर हम कोहेरेंस की बात करते हैं, ठीक है। कोहेरेंस इन पैराग्राफ, ये इनसाइड ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर जब हम कोहेरेंस के प्रिंसिपल्स अप्लाई करते या डिवाइसेस हैं। सेकंड, ये पैराग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं। इसके अंदर भी 7-8 सेंटेंसेस है स्टूडेंट्स। ये इस पैराग्राफ से जब हम ट्रांजिशन करेंगे, ये जो पैराग्राफ हमने कंक्लूड किया, कंप्लीट किया, जो न्यू पैराग्राफ की तरफ हम ट्रांजिशन करेंगे, इसको भी कोहेरेंस कहते हैं स्टूडेंट्स। एक कोहेरेंस पैराग्राफ के अंदर है और एक कोहेरेंस दो पैराग्राफ्स के दरमियान है। इसी तरह फिर हम थर्ड पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। अभी स्टूडेंट्स इसकी समझ तो आए, इनसाइड ऑफ द बॉडी पैराग्राफ और बिटवीन पैराग्राफ्स, जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं इनके दरमियान। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये पहले हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। वी वर डिस्कसिंग प्रॉब्लम्स। यहाँ पे हमने 6, 8 या 10 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। अभी हम इफ़ेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स वाला सेक्शन जो है आउटलाइन का, बॉडी में जब हम बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे थे, ये तो कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हम यहाँ से ट्रांजिशन करेंगे इफ़ेक्ट्स की तरफ। लेट्स सपोज यहाँ से हम इफ़ेक्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने 4 या 6 इफ़ेक्ट्स भी लिख दिए। फिर हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। ये सॉल्यूशन वाला सेक्शन है। लेट्स सपोज सॉल्यूशन वाले पैराग्राफ से यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कोहेरेंस, कि हम पैराग्राफ के अंदर कोहेरेंस इंश्योर करेंगे। फिर जब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ जाएंगे, फिर भी कोहेरेंस के प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर थर्ड पैराग्राफ की तरफ जाएंगे। फिर ये एक सेक्शन आउटलाइन का हमने कंप्लीट किया। बॉडी के अंदर हमने 8 या 10 पैराग्राफ्स लिख दिए प्रॉब्लम्स के हवाले से, चैलेंजेस के हवाले से, कॉजेज़ के हवाले से। हम इफ़ेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो ये इफ़ेक्ट्स वाले सेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम कोहेरेंस इंश्योर करेंगे। इफ़ेक्ट्स वाला सेक्शन हमने कंप्लीट किया, 4-6 पैराग्राफ्स हमने लिख दिए। अभी हम सॉल्यूशन वाले सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी हम ट्रांजिशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं कोहेरेंस। न सिर्फ कोहेरेंस पैराग्राफ के अंदर है, एक पैराग्राफ से जब दूसरे पैराग्राफ की तरफ आप ट्रांजिशन करेंगे, फिर भी आप कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ करेंगे, कोहेरेंस को आप इंश्योर करेंगे। फिर एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ जब आप जाएंगे, फिर भी आप कोहेसिव डिवाइसेस यूज़ करेंगे, कोहेरेंस आप इंश्योर करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये ऐसे मैंने चेक किया, वाटर क्राइसिस, कॉजेस, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। आउटलाइन के अंदर अगर आप देख लें, ये टाइटल है, वाटर क्राइसिस, कॉजेस, इफ़ेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस। अगर वाटर क्राइसिस के ऊपर ऐसे हैं, एक्सपोजिटरी ऐसे हैं, ये इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये कॉजेज़ है, ये इफ़ेक्ट्स है और ये सॉल्यूशंस हैं।
इस स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पे आप लोग देख लें नंबर 3 में, फॉर रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर कोशिश करें ब्लॉक स्ट्रक्चर में कि पहले हम काजिज़ लिखते हैं, फिर हम इफ़ेक्ट्स लिखते हैं और फिर हम सॉल्यूशंस लिखते हैं। ये फॉर्मेट आप लोग अप्लाई करें ऐसे के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देख लें इंट्रोडक्शन, फिर इंट्रोडक्शन के बाद द एक्सटेंट ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, इसके अंदर फिर 3 सब हेडिंग्स हैं। यहाँ पे भी वायलेशन है। अगर आपके ये डिजिट्स है, इंग्लिश डिजिट्स है 1 2, जो आपके 3 मेजर हेडिंग्स है ऐसे के। सब हेडिंग्स जो आपके हैं यहाँ पे रोमन स्मॉल रोमन्स के अंदर है और यहाँ पे स्मॉल ABC कैपिटल लेटर्स के अंदर है, सॉरी स्मॉल लेटर्स के अंदर है। यहाँ पे ये आपके मेजर हेडिंग्स हैं जो इंग्लिश डिजिट्स के अंडर आपने लिखे हैं। फिर यहाँ पे सब हेडिंग्स आपने स्मॉल रोमन्स के अंडर लिखे हैं और फिर यहाँ पे सब हेडिंग्स स्मॉल लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स के अंडर आपने लिखे हैं। ये काम ना करें। यहाँ पे भी आपको लिखना चाहिए ABC स्मॉल लेटर्स, जिस तरह यहाँ पे स्मॉल लेटर्स है। खैर हम यहाँ पे यूनिटी के हवाले से डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से। अगर ये नंबर 2 ये आपका मेजर हेडिंग है और ये आपके सब हेडिंग्स है 1 2 3 या ABC, तो बॉडी ऑफ द एसे में यू आर बाउंड टू राइट 3 पैराग्राफ्स। यहाँ पे आपको 3 पैराग्राफ्स लिखने चाहिए, लेकिन इस स्टूडेंट ने सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखे हैं, 1 पैराग्राफ। ये वायलेशन ऑफ यूनिटी इन ऐसे राइटिंग कंसीडर किया जाता है। कोशिश करें कि अगर आपने सिर्फ 1 ही पैराग्राफ लिखना है तो यहाँ पे ये हेडिंग एनफ है, ये मेन हेडिंग ये एनफ है, ये सब हेडिंग्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ यू फियर कि यू विल फॉरगेट इट, आप इसलिए आउटलाइन में चीज़ों को लिस्ट करते हैं, तो इसका तरीका ये है कि आप रफ़ आउटलाइन बनाएं लास्ट 2 पेजेस पे, रफ़ आउटलाइन के अंदर ये चीज़ आप लिख लें। यहाँ पे मैंने लिखे हैं 3 हेडिंग्स यू हैव डिस्कस्ड इन अ सिंगल पैराग्राफ। ये पैराग्राफ है। थ्री सब हेडिंग्स हैव डिस्कस्ड इन अ सिंगल पैराग्राफ। या तो आपने 3 पैराग्राफ्स यहाँ पे लिखने थे या आउटलाइन के अंदर 3 सब हेडिंग्स आप मेंशन ना करें। ये स्टूडेंट्स देख ले, यहाँ पे इंट्रोडक्शन के ऊपर पैराग्राफ लिख दिया, फिर द एक्सटेंट ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान पैराग्राफ लिख दिया, और फिर अभी इसने लिखना है फॉर रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। यहाँ पे इम्पैक्ट्स की जगह कॉजेज़ को डिस्कस करना चाहिए था, प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को। खैर टाइटल में भी इस तरह लिखा है, स्टूडेंट ने वायलेट किया है, इतनी बड़ी वायलेशन भी नहीं है। हावेवर अगर आप ये ब्लॉक स्ट्रक्चर वाला फॉर्मेट अप्लाई करें, कॉजेज़ इफ़ेक्ट एंड सॉल्यूशंस, तो ये ज़्यादा बेटर है। अब स्टूडेंट ये पैराग्राफ जब इसने कंप्लीट किया, द एक्सटेंट ऑफ वाटर क्राइसिस, ये ऐसे का अभी न्यू सेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, इफ़ेक्ट्स वाला या इम्पैक्ट्स वाला। फॉर रीचिंग इम्पैक्ट्स ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ये देख ले, ये भी यहाँ पे इसने कंप्लीट किया एक्सटेंट वाला पैराग्राफ। बड़ा कम्प्रहेंसिव पैराग्राफ लिखा है क्योंकि 3 पैराग्राफ्स को एक पैराग्राफ के अंदर मर्ज किया है। तो ये पैराग्राफ यहाँ पे इसने एंड किया। न्यू पेज पे इसने लिखा है कि हैविंग डिस्कस्ड द एक्सटेंट ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, it is necessary to shed light on the far-reaching impacts of water crisis in Pakistan। ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है, गलत ये भी नहीं है, लेकिन इसको हम कहते हैं अनाउंसमेंट इन ऐसे। एकेडमिक राइटिंग में हम अनाउंसमेंट को अवॉइड करते हैं। ये थोड़ा सा ये जो ट्रांजिशन है ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन को या कोहेरेंस को अफेक्ट करते हैं।
इसकी जगह हम ये करेंगे कि यहाँ पे जो एक्सटेंट हमने डिस्कस की, इसका अगर लास्ट सेंटेंस हम इस तरह लिख लें, ये देख लें, द सूरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैज़ बीन काज्ड बाय या ड्यू टू अ प्लेथोर ऑफ डांटिंग चैलेंजेस या एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स या मल्टीफेसेटेड इश्यूज हैं। ऐसे के अंदर हमने अभी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना था, तो एक्सटेंट वाले पैराग्राफ का अगर हम लास्ट सेंटेंस लिख लें, जिस तरह यहाँ पे देख लें, यहाँ से हम लास्ट सेंटेंस लिख लें कि दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स हैज़ बीन कॉज्ड बाय अ प्लेथोर ऑफ डांटिंग चैलेंजेस। ठीक है, वो अनाउंसमेंट आप ऑल टुगेदर अवॉइड करें, इसके ऊपर आप टाइम भी इन्वेस्ट ना करें या वेस्ट ना करें। यहाँ पे फर्स्ट आप काज या प्रॉब्लम स्टार्ट कर ले। टू बिगिन विद, पहला आपका जो भी है, अमंग डिक्लाइन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इसने तो इफेक्ट्स लेके है। मेरा लेट सपोज प्रॉब्लम है कि द इशू ऑफ बैड गवर्नेंस इन वाटर सेक्टर। मैं यहाँ से बिल्कुल टॉपिक सेंटेंस स्टार्ट करूँगा। टॉपिक सेंटेंस किस चीज़ के हवाले से? प्रॉब्लम जो बैड गवर्नेंस है मेरा इस एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर मैंने टॉपिक सेंटेंस के साथ स्टार्ट किया। लेट सपोज ये जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए, यहाँ तक, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए। 7 पैराग्राफ्स थे या पॉइंट्स थे, 8 थे, 9 थे या 10 थे। इस 10th पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस में लिखूंगा कि दीज प्रॉब्लम्स, ये देखें, दीज प्रॉब्लम्स हैव caused far reaching effects. These problems have caused far reaching effects. ये जो 10th पैराग्राफ था प्रॉब्लम वाला या काजेज वाला या इश्यूज वाला, इसका लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट सेक्शन जो है ऐसे का, ये डिस्कस करेगा इफ़ेक्ट्स को। लेट सपोज ये मैंने इफ़ेक्ट्स भी डिस्कस किए, प्रैक्टिकली मैं आपको करवाता हूँ। हम अभी सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये हमारा लास्ट इफ़ेक्ट है, यह से हम शुरू करेंगे। These problems, yeah, the existential challenges and their wide-ranging effects या repercussions या ramifications could be resolved successfully। यहाँ से फर्स्ट सोल्यूशन आप स्टार्ट करें। ये स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स दे फेस दिस इशू कि ऐसे के अंदर जब हम एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ की तरफ ट्रांजिशन करेंगे या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन की तरफ जब हम ट्रांजिशन करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए। वो जो बच्चे अनाउंस करते हैं वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन एकेडमिकली जो रिकमेंडेड अप्रोच है वो ये है कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से ट्रांजिशन करें। आप कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल या रिसर्च पेपर नहीं है, ये एकेडमिक राइटिंग है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, और ये आपके बाकी एकेडमिक एग्ज़ाम से या जर्नलिस्टिक राइटिंग से डिफरेंट होना चाहिए।